दोस्तों, अक्सर जिंदगी में एक बात कही जाती है कि समझदारी की असली पहचान जुबान से नहीं कानों से होती है। यानी जो व्यक्ति ज्यादा सुनता है और कम बोलता है, वही सच्चे मायनों में बुद्धिमान होता है। मौन, यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक ऐसी कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं। बाहर से देखने पर यह जितना आसान लगता है, अंदर से उतना ही कठिन। क्योंकि चुप रहना मतलब खुद पर काबू रखना, अपनी भावनाओं, अपने गुस्से, अपने विचारों पर संयम रखना। हाँ, चुप रहने के कुछ नुकसान जरूर होते हैं। कभी कभी लोग इसे कमजोरी समझ बैठते हैं, लेकिन दोस्तों, कुछ खास मौके ऐसे भी होते हैं जब चुप रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जो लोग हर वक्त कुछ ना कुछ कहने की आदत में रहते हैं, हर बात का जवाब देने को बेचैन रहते हैं, उन्हें यह जरूर जानना चाहिए कि खामोशी भी एक जवाब होती है। और कई बार सबसे प्रभावशाली जवाब आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं, उन्होंने बताया कि जिंदगी में सफलता, सुख और शांति के लिए कुछ खास जगह ऐसी है जहां इंसान को मौन धारण कर लेना चाहिए। चाणक्य के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन जगहों पर चुप रहना सीख जाता है तो वह जीवन भर न सिर्फ धोखों से बचा रहता है, बल्कि बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर भूलवश भी इन स्थानों पर कोई बोल बैठा तो समझ लीजिए उसका जीवन परेशानियों की आग में झुलस सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं चाणक्य द्वारा बताए गए वे 10 विशेष स्थान जहां चुप रहना ही हमारी सबसे बड़ी समझदारी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहां चुप रहना ही सबसे बड़ा विवेक है। सोचिए, जरा जब दो लोग आपस में उलझे हों, उनकी आवाजें गुस्से से कांप रही हों, आंखों में आग हो, तो ऐसे माहौल में आपकी कोई भी बात, चाहे वह सही ही क्यों ना हो, सिर्फ आग में घी का काम करेगी। और अगर उस झगड़े से आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपने बीच में बोलने की भूल कर दी, तो यकीन मानिए आप अनजाने में एक ऐसी मुसीबत को बुलावा दे बैठेंगे जिसका अंजाम आपको भारी पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य साफ कहते हैं, विवेक उसी का है जो ऐसे माहौल में अपनी जुबान पर ताला लगा ले। क्योंकि कभी कभी मौन रह जाना ही सबसे ऊंचा ज्ञान होता है और सबसे बड़ी समझदारी भी। इसलिए दोस्तों, जब भी जीवन में आप किसी झगड़े का साक्षी बने तो याद रखिए, मौन आपकी ढाल है और चुप्पी आपका सबसे बड़ा बचाव। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। वह हमें बताते हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां लोग अपनी ही तारीफों के पुल बांध रहे हैं, जहां हर कोई खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगा है, तो वहां आपकी खामोशी ही आपकी असली समझदारी है। क्योंकि जहां लोगों को अपने ही शब्दों से खुद को ऊंचा दिखाने की आदत होती है, वहां किसी और की आवाज उन्हें चुभने लगती है। और अगर आप वहां कुछ कहने की कोशिश भी करते हैं तो ना सिर्फ आपकी बात को दबा दिया जाएगा, बल्कि आपका मजाक भी उड़ाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जहां अहंकार बोल रहा हो वहां बुद्धिमान की खामोशी ही सबसे ऊंची बात होती है। ऐसे स्थानों पर अगर आप चुपचाप शांत मन से बैठ जाते हैं तो ना सिर्फ आप अपने सम्मान की रक्षा करते हैं, बल्कि वहां की नकारात्मक ऊर्जा से भी खुद को बचा लेते हैं। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जहां शब्द अहंकार से भरे हों वहां मौन ही सबसे सुंदर भाषा है, और वही मौन आपके आत्मसम्मान की असली ढाल बनता है। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रोके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है। क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकता है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना ना समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए
कि सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं जानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए, ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसके परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। सातवां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है, तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे, तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे, तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चलकर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आठवां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो, तो वहां आपका चुप रहना बनता है, बिना किसी वजह। अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे, तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो तब भी आप चुप रहें। बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। नौवां है, जब आप बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते, तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। दवा है, आजकल हम बहुत जल्दी किसी के बारे में बोल पड़ते हैं, चाहे जरूरत हो या ना हो, चाहे सामने वाला हमसे जुड़ा हो या नहीं। बिना सोचे समझे किसी की बातों में टांग अड़ाना या किसी की गैर मौजूदगी में उसकी चर्चा करना, यह न सिर्फ हमारे चरित्र को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कभी कभी हमें ऐसी परेशानियों में भी डाल देता है जिनका कोई अंत नहीं होता। चाणक्य हमें समझाते हैं, हर बात में बोलना बहादुरी नहीं होती, बल्कि चुप रहना कई बार सबसे बड़ा ज्ञान होता है। हमारे शब्द हमारे विचारों का आईना होते हैं। अगर हम उन्हें सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करें, तो वही शब्द हमें ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम हर जगह अपना मुंह खोलते रहे, तो वही जुबान हमारे पतन का कारण भी बन सकती है। इसीलिए दोस्तों, बोलिए, लेकिन सोच कर कहिए, लेकिन वक्त देखकर, और जहां जरूरत ना हो वहां खामोशी को ही अपनी ताकत बनाइए। याद रखिए, हर जगह जुबान चलाना बुद्धिमानी नहीं, कई बार खामोश रह जाना ही सबसे बड़ा विजन होता है। दोस्तों, किसी इंसान की आवाज सिर्फ उसकी बात नहीं बताती,
बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व का आईना होती है। आप कैसे बोलते हैं, तेज या धीरे, कम या ज्यादा, किस वक्त, किस जगह और किन शब्दों में अपनी बात रखते हैं, यह सब कुछ आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। चाहे करियर हो या निजी जिंदगी, बोलने का तरीका आपकी सफलता का रास्ता भी बन सकता है और मुश्किलों का कारण भी। यह भी सच है कि अपनी बात को सही ढंग से और आत्मविश्वास के साथ रखना आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां बोलना नहीं बल्कि चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। और आज की इस वीडियो में हमने बात की ऐसे ही 10 खास मौकों की जहां मौन रहना न सिर्फ आपको सम्मान दिलाता है बल्कि भविष्य की बड़ी मुसीबतों से भी बचा लेता है। हमें उम्मीद है कि आज की यह बातें आपके दिल को छू गई होंगी और जिंदगी में एक नई सोच का बीज बो गई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई कहानी और कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और धन्यवाद।